Hi everyone, welcome to chemistry sharing. So friends, atomic structure चैप्टर कर रहे हैं हम एंड लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, isn't it guys? सो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो प्लस इस चैप्टर के प्रीवियस के सारे वीडियोस देखना चाहते हो तो आपको प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ओके गाइस, इसके साथ ही अगर आप पीरियोडिक टेबल लर्न करना चाहते हो तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, electromagnetic spectrum. So friends, we have already studied what is electromagnetic radiations or electromagnetic waves. Now let's see what is electromagnetic spectrum. Okay, so the arrangement of all the electromagnetic radiations in the increasing order of their wavelengths or decreasing order of their frequencies is referred to as electromagnetic radiation spectrum or simply electromagnetic spectrum. तो देखो, हम जानते हैं कि अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अलग अलग वेवलेंथ्स होती है. उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज में अरेंज करते हैं तो उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं. ठीक है, तो चलो इसको डिटेल में स्टडी करते हैं. The different electromagnetic radiations have different wavelengths. Radiation consisting of different wavelengths is known as polychromatic radiation. When a polychromatic radiation is passed through a prism, it gets splitted into different radiations. The splitting of these radiations having different wavelengths is known as dispersion. It is due to the refraction or bending of different wavelengths through different angles. When received on a screen, the different patterns are obtained. The pattern of radiations thus obtained is called spectrum. A spectrum may be of two types: continuous spectrum and line spectrum. मतलब देखो, हमें पता है कि डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है, इज इट? और जिन भी रेडिएशंस की डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है उन्हें पॉलीक्रोमैटिक रेडिएशन बोलते हैं. ठीक है, और जब ये पॉलीक्रोमैटिक रेडिएशंस को आप एक प्रिज्म के थ्रू पास करते हो तब वो रेडिएशन स्प्लिट हो जाती है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट वेवलेंथ्स. ओके, और इस स्प्लिटिंग के प्रोसेस को डिस्पर्शन बोलती हैं. और ये क्यों होती है? क्योंकि डिफरेंट वेवलेंथ्स की रेडिएशन डिफरेंट एंगल्स से बेंड होती है. ठीक है, और जब आप इस एमिटेड लाइट को स्क्रीन पे देखते हो तो आपको पैटर्न्स नज़र आती हैं. ठीक, और इन्हीं पैटर्न्स को स्पेक्ट्रम बोलते हैं. ओके, और बेसिकली दो तरह के स्पेक्ट्रम आप देख सकते हो, दैट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम. अब बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं जैसे कि विजिबल लाइट, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, कॉस्मिक वेव्स एंड गामा रेज. और इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जब सिस्टमैटिकली अरेंज किया जाता है उनके बढ़ते हुए वेवलेंथ्स के अकॉर्डिंग तो उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं. ठीक है, तो चलो फिगर से और अच्छे से समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को. तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. देखो कैसे इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को. ओके, और एक चीज़ ध्यान रखना कि जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है तो एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है. ठीक है, और जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होती है तो एनर्जी भी डिक्रीज़ होती है. मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेकिन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ओके, तो जिस भी वेव की हाई फ्रीक्वेंसी होगी उसकी एनर्जी भी हाई होगी. ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट देखो, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज. ओके, इनकी वेवलेंथ कम है. ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है एंड हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स हाई एनर्जी. सो दीज रेडिएशंस हैव वेरी हाई एनर्जी. ओके, बीच में देखो ये है विजिबल रीजन, इसको अलग से नीचे भी शो किया गया है. यू कैन सी इट हियर वेरी क्लियरली.
See, it starts from violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. That is Vibgyor. So these colors we can see from our eyes, okay? And generally it is written in angstrom, so its range is from 3800 angstrom to 7600 angstrom. और आपको visible regions के wavelengths याद होने चाहिए, ठीक है? तो roughly आप 4000 to 8000 angstrom याद करके रखना तो easy होगी, okay? अब राइट साइड में देखो इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। सो इनकी एनर्जी कम होती है, ठीक है, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है एंड वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है ना। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए इसे रिवर्स वे में भी शो किया जा सकता है। इस फिगर में देखो हियर इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेडियो वेव्स, ओके। सी रेडियो फ्रीक्वेंसी, देन माइक्रोवेव, देन फार इंफ्रारेड, near infrared, in between it is visible rays, then ultraviolet, and finally it is X-ray and gamma rays, okay. So you can see here this is the wavelength picture of all the radiations given. See, the wavelength of radio frequency is so longer, isn't it? That's why it is having low frequency. Then from microwave, infrared, ultraviolet, and finally when we are reaching to gamma rays, then you can see that it is having shorter wavelength and higher frequency. So just keep in mind that the radio waves have the lower frequency and lower energy, while the gamma rays have the higher frequency and higher energy, okay. So guys, if you can remember the wavelength values of all the radiations, then it will be very helpful for you while solving the questions, okay. So now let's see what is continuous spectrum. White light, that is sunlight, is composed of light waves which is having wavelength range from 4000 to 8000 angstrom. Each wave has a characteristic color. When sunlight is allowed to pass through a prism, the spectrum obtained is called solar spectrum, which consists of 7 colors called Vibgyor, that is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, okay. All the 7 colors have different wavelengths. Since these different wavelengths can be detected by human eye, the spectrum consisting of 7 colors is also called visible spectrum or visible region. Now since the different colors are diffused, that is the second color starts before the first ends, there is no separation between different colors and hence the spectrum is called a continuous spectrum. इस चीज को चलो इस पिक्चर से समझते हैं। देखो कैसे एक नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट आ रही है एंड यहाँ पे प्रिज्म से टकरा रही है, ठीक है, एंड यहाँ पे देखो ये बेंड हो रही है थ्रू डिफरेंट एंगल्स। You can see it very clearly. Now see the pattern obtained. This is known as the solar spectrum or the visible spectrum because this is visible to our eyes. तो सबसे ऊपर देखो आप वॉयलेट है, देन इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और सबसे नीचे है रेड। मतलब ऊपर सबसे कम वेवलेंथ वैल्यू है और नीचे आते आते वेवलेंथ वैल्यू इंक्रीज हो रही है। मतलब वॉयलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी हाई है एंड रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी लो है, ओके। और आप देख सकते हो कि किसी भी लाइट्स के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, इसी वजह से इसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए? ओके, वेरी गुड। तो यहाँ तक अगर समझ गए हो तो आगे और थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो चलो अब देखते हैं लाइन स्पेक्ट्रम किसे बोलते हैं, ओके। The atomic spectrum of most of the elements consist of a number of bright lines separated by dark bands. Each line represents a specific wavelength of radiation emitted by the atoms. And the lines are called spectral lines. Such spectrum in which lines are obtained is referred as line spectrum or atomic emission spectrum. तो ये देखो इस पिक्चर में अलग अलग एटम्स के लाइन स्पेक्ट्रम को शो किया गया है, ओके। सो आप देख सकते हो किस तरह लाइंस नज़र आ रही हैं एंड ईच लाइन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, ओके। तो हमने देखा कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में हमें कलर्स नज़र आ रही थी, ठीक है, पूरा कलर बैंड नज़र आ रही थी, बट in the line spectrum we can't see the colors, instead we'll see the lines, okay. The detailed study of line spectrum or atomic spectrum we'll do in next class, okay.
तो अब चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। फर्स्ट सी द गामा रेज, इट इज़ यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। देन कमिंग टू एक्स रेज, इट इज़ यूज फॉर मेडिकल पर्पसेस फॉर टेकिंग पिक्चर्स एंड ऑल एंड मटेरियल टेस्टिंग। Then ultraviolet rays for germicidal lamps, visible rays illumination, infrared rays is used for heating purposes. Then microwave, you already know that it is used for cooking purposes and also for radars in mobiles and all. Then coming to the radio frequency, this is used for the signal transmission. So ये कुछ applications थे electromagnetic radiations के, यहाँ से भी questions आते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अभी यहीं स्टॉप करते हैं। अगर किसी भी तरह की तो मुझे प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।